Hello, welcome my dear students. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर देख रहे थे. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्या देखा था? लिविंग रहने के लिए, मेंटेनेंस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस को शो करता है. ओके, अब कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा था? क्या हम न्यूट्रिशन के बारे में देख चुके थे? हमने एक कैटेगरी बनाई थी स्टूडेंट. उस कैटेगरी में हमने ये कहा था दैट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इन सभी को क्या यूज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? किस में यूज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग रहने के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूटिलाइज करता है. मेंटेनेंस के लिए इन सभी प्रोसेसेस को करना कंपलसरी है. अगर कोई भी एक प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? क्या मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रह पाएगा? क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रह पाएगा? क्या नहीं. सो हमने न्यूट्रिशन देखा. आफ्टर न्यूट्रिशन हम देखते स्टूडेंट रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? हम अगर जनरल सोचें रेस्पिरेशन के बारे में, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन जब भी हमारे माइंड में क्लिक होता है, क्या हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक होता है दैट ब्रीद इन, ब्रीद आउट? दैट मीन्स हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. दैट मीन्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. क्या सिर्फ इतना सा ही रेस्पिरेशन है क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन? दैट मीन्स अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, सो क्या ये रेस्पिरेशन हुआ क्या स्टूडेंट? क्या सिर्फ यही रेस्पिरेशन है क्या? So student, let's see what is respiration. So what is respiration my dear student? Respiration is a process of taking in oxygen. अभी हमने कहा taking in oxygen and giving out carbon dioxide. So that is respiration. ओनली दिस ऑक्सीजन की इतनी नीड है क्या कि वो गैसियस एक्सचेंज करें? दैट इज गैसियस एक्सचेंज माय डियर स्टूडेंट्स. दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट इज गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ अगर हम देखें स्टूडेंट, so exchange of gases include into breathing process. So this is the breathing process of respiration. This is what my dear students, this is the breathing process of respiration. That means only oxygen को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करना. It is not respiration. It is what? It is the breathing process. It is what student? It is the breathing process. अगर हम देखें for example, so हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं किसको? ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? हम फिर से देखें तो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं. सो दिस इज रेस्पिरेशन. क्या सिर्फ यही रेस्पिरेशन है क्या? नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन. देन दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. दिस इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज ब्रीदिंग प्रोसेस. दिस इज ब्रीदिंग प्रोसेस. दैट मीन्स ब्रीदिंग पार्ट इन्वॉल्व्स, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्लूड इनटू ब्रीदिंग प्रोसेस, और इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन भी हम कह सकते हैं. ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, उसका एक पार्ट हो सकता है माय डियर स्टूडेंट. दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट अ कंप्लीट एंटायर रेस्पिरेशन माय डियर स्टूडेंट. सो आफ्टर ब्रीदिंग, देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग तो देख लिया हमने. दिस इज ब्रीदिंग. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ब्रीदिंग. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? अब ऑक्सीजन भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली गई. अब रेस्पिरेशन में और क्या बच गया? बच गया एनर्जी का रिलीज. क्या बच गया स्टूडेंट? एनर्जी का रिलीज होना मींस ATP का फॉर्मेशन होना. क्या रिमेनिंग रह गया? एनर्जी रिलीज, ATP फॉर्मेशन. सो माय डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं दैट ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स थ्रू ब्रीदिंग. ऑक्सीजन लंग्स में एंटर हुई. ओके माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड. लंग्स से कहां पर जा रही है? ब्लड में जा रही है. कहां पर जा रही है? लंग्स से ब्लड में जा रही है. एंड ब्लड से कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो रही है. ब्लड से कहां सप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स? कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो रही है. सो फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन कहां आ गई? ब्लड में आ गई. एंड ब्लड से कहां सप्लाई हुई? कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में. एंड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स
मीन्स टू ऑल द ऑर्गन्स, टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑल द सेल्स तक कौन पहुंचा रहा है इसको, कौन कैरी कर रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को। ये भी किस में इंक्लूडेड है, रेस्पिरेशन में इंक्लूडेड है। किस में इंक्लूडेड है, रेस्पिरेशन में। सो ऑक्सीजन जा रही है डिफरेंट पार्ट्स में, ऑक्सीजन पहुंच गई, क्या अब उसके अंदर सेल में गई तो सेल में क्या प्रेजेंट है, क्या सेल में एक सेल ऑर्गेनल known as the powerhouse of the cell, mitochondria, because एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा, the powerhouse of the cell, that means mitochondria। एनर्जी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। सो माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या गया, ऑक्सीजन पहुंची। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन, क्योंकि उस ऑक्सीजन को कहाँ काम में लेंगे हमने, जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया उसको यूज में कहाँ लिया हमने, ब्रेकडाउन में। किसने, माइटोकॉन्ड्रिया ने। दैट मीन्स द रिलीज ऑफ एनर्जी also includes in respiration, मतलब एनर्जी का रिलीज होना भी रेस्पिरेशन ही है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो इनसाइड दिस सेल ऑक्सीजन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर एंटर होती है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होती है। एंड ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुई सेल में, अब वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी मॉलिक्यूल की हम बात करें स्टूडेंट, तो एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में, फिर भी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एटीपी के फॉर्म में क्या रिलीज हो रहा है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। किसने रिलीज की, माइटोकॉन्ड्रिया ने। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया भी तो हेल्प कर रहा है। क्या सिर्फ लंग्स हेल्प कर रहे हैं क्या, क्या सिर्फ नॉस्ट्रिल्स हेल्प कर रहे हैं क्या, नहीं। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया भी हेल्प कर रहा है। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है वो, रेस्पिरेशन में। इन्होंने क्या किया, एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया, और एटीपी के साथ साथ वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रिपरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट्स, गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट्स। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है या वाटर आ रही है, अगर हम बात करें तो इधर देखो स्टूडेंट, हमने किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बात की, हमने न्यूट्रिएंट्स की जब बात की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब कुछ, तो हमें ये बात पता है दैट CHO मेजर कंपाउंड तो इसी के हैं, CHO के ही तो मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो हमने देखा, इन्हीं के तो कंपाउंड्स हैं। तो जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल ही तो रिलीज होगा, यही तो रिलीज हो रहा है। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लास्ट लेक्चर की बात करें तो क्या ये दोनों एड ऑन होकर के एनर्जी की हेल्प से क्या न्यूट्रिशन बना रहे थे इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होगा तो क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दे आर गिवन आउट थ्रू ब्रीदिंग, वो सेल से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, और लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में क्या हो गए, वो रिलीज हो गए। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट, हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं दैट वो कहाँ रिलीज हो गए। अगर हम देखें तो वो सेल से ब्लड में, एंड ब्लड से रिलीज आउट कहाँ पर हो गए, वो रिलीज आउट हो गए एनवायरनमेंट में, बाहर रिलीज हो गए। सो हमने उन्हें बाहर की ओर रिलीज कर दिया। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के अकॉर्डिंग क्या हम रेस्पिरेशन को डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम उसके पार्ट्स बता सकते हैं, टाइप्स बता सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो यस माय डियर स्टूडेंट, हम उनके टाइप्स बता रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, respiration is of two types. First one is the presence of oxygen, that means aerobic, air present है, oxygen present है, that means aerobic respiration, and air absent है, in the absence of air, anaerobic respiration, in the absence of air, anaerobic respiration, that means air absent है। air क्या है, एब्सेंट है। एरो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर,
in the presence of air, and anero means in the absence of air. n लग गया, n लगते क्या हो गया, absent हो गया, n लगते क्या हो गया, air absent हो गई. air absent का मतलब है कि हमारा ऑक्सीजन absent हो गया. so aerobic and anaerobic respiration. so phases of respiration, कितने फेज में हो सकते हैं रेस्पिरेशन. सबसे पहले क्या हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं. वी सॉ दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सचेंज तो करना है गैसेस का, तभी तो ऑक्सीजन बॉडी में आएगी और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर रिलीज होगी. बट उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज भी तो करना है एनर्जी प्रोडक्शन में. एक्चुअल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, सो इट ऑल्सो कॉल्ड it as cellular respiration. So we can also called it cellular respiration. So the actual respiration जो है my dear student involve release of energy. That means not only gaseous exchanges respiration, but we have considered also the cellular respiration. So our respiration now is completed in two phases. First one is the breathing and the second one is the cellular respiration. Second one is the cellular respiration. Therefore, we can say that there are two phases of respiration. First is breathing and second is cellular respiration. Breathing, exchange of gases. कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रीदिंग में? क्या हायर ऑर्गेनिज्म है, हम बात करें हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है हमारे पास हमारी बॉडी में. तो ब्रीदिंग करने के लिए क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है स्टूडेंट? क्या प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करेगा? ब्रीदिंग का. बट कौन सा ऑर्गेनल या कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में? सेलुलर रेस्पिरेशन में कंप्लीट सेल ही पार्टिसिपेट कर रही है क्या, या ओनली माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट कर रहा है? दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया इज पार्टिसिपेटिंग इन सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. सो ब्रीदिंग मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन मींस रिलीज ऑफ एनर्जी. ब्रीदिंग होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, लंग्स के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू. और इधर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है. सेलुलर रेस्पिरेशन किसके थ्रू? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू. सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू फेजेस. फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग ऑल्सो कॉल्ड एज external respiration, also called as what my dear student? External respiration. And cellular respiration, internal respiration. Cellular respiration is what? Internal respiration. Here there is exchange of gases in a particular pathway. एक particular pathway में exchange of gases हो रहा है. There is रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी का रिलीज हो रहा है. सो इट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. किस में होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में. किस में होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में. एंड इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. किस में हो रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. किस में हो रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में. सो नाउ लेट अस स्टडी ब्रीदिंग, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डिटेल. बट फर्स्ट वी विल स्टडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स. वेरियस एनिमल्स की हम अगर बात करें तो उन एनिमल्स में किन किन ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? चलो हमें हमारे बारे में पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है. लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं अगर हम बात करें, जो वाटर में रह रहे हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वाटर में रह रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं रेस्पिरेशन? उनके पास भी तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होना चाहिए. क्या उनके पास भी लंग्स हैं? उनके पास भी लंग्स हैं क्या? डू दे हैव लंग्स और नॉट? है. तो कैसे काम कर रहे हैं अगर लंग्स है तो? एक्वेटिक कंडीशन में हम तो एयर से ले रहे हैं. एक्वेटिक कंडीशन में एयर कहाँ से आई? वहां तो वाटर ही वाटर है, मीडियम ही चेंज हो गया. तो उस मीडियम में कैसे वो वर्क करेंगे? ओके, हम तो हायर कैटेगरी के हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. लेकिन जो लोअर कैटेगरी के हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए, एनर्जी रिलीज के लिए अमीबा को भी किसकी नीड है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन तो चाहिए.
एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है, तो वो कैसे ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा? थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमने कॉकरोच के बारे में देखा, हमने अर्थवॉर्म देखा, तो ये सब कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं? सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करें स्टूडेंट, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है फिशेस एंड अनदर एक्वेटिक एनिमल्स, वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, हम टेरेस्ट्रियल हैं, क्या हम पानी में थोड़े समय के लिए जाते हैं, अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो थोड़े ज्यादा समय के लिए जाता है, और हम जैसे जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है तो हम कहीं डूब ना जाएं उसके अंदर, तो हम इसलिए जाते ही नहीं है वाटर में। तो क्या हम वाटर में रहते हैं? क्या हम एक्वेटिक एनिमल हैं क्या? नहीं, हम लैंड पे रहते हैं, तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। तो हम रेस्पायर किससे करते हैं? वी रेस्पायर थ्रू लंग्स, किससे? लंग्स से। फिर भी कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस, फ्रॉग, वो स्किन की सरफेस से भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। किससे? स्किन की सरफेस से भी रेस्पिरेशन करते हैं। सो एम्फीबियन एनिमल्स रेस्पायर थ्रू स्किन। सो फर्स्ट वी विल लर्न एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात करें स्टूडेंट, दैट मीन्स हम एक ये बात कह रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज एक्वेटिक एनिमल में हो रहा है। एक्वेटिक कंडीशन में वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो वाटर से ही ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करेगा? एक्वेटिक एनिमल कंज्यूम करेगा। कौन कंज्यूम करेगा? एक्वेटिक एनिमल। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं तो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक्वेटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व्ड है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर, जितनी एयर में प्रेजेंट है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू किसके? जो एक्वेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है, एक्वेटिक कंडीशन में कम है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेसर देन एयर। आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है कंपैरिजन टू एक्वेटिक कंडीशन। एक्वेटिक कंडीशन में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है वो कम अवेलेबल है। कैसी है वो? कम अवेलेबल है। सो हेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स। ऑक्सीजन की नीड के लिए उन्हें फास्ट, उनकी रेट कैसी होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट, इसलिए फास्ट होनी चाहिए बिकॉज ऑक्सीजन की पर्टिकुलर अमाउंट में नीड होती है, पर्टिकुलर सेल को नीड है, उनका फिक्स है कि उन्हें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है तो जल्दी जल्दी हम ऑक्सीजन को लेंगे, फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग होगी, फास्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगी, सो दैट हम ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ले सकें। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? दैट मीन्स एक्वेटिक कंडीशन में रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो फास्टर होगी, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर फिश को देखें, फिश कैसे रेस्पिरेशन करती है? सो देयर इज, फिश क्या कर रही है? वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को ले रही है, ऑक्सीजन को, या हम बोले वाटर को ले रही है। किसको ले रही है स्टूडेंट? वो वाटर को ले रही है। सो फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स। दैट मीन्स वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स? देखना इधर, वो वाटर को कंज्यूम कर रही है। किससे? वो माउथ से वाटर कंज्यूम कर रही है एंड गिल्स के थ्रू क्या कर रही है? उसको बाहर निकाल रही है। सो ऑक्सीजन माउथ के थ्रू आई। किसके थ्रू? बिकॉज वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो वो वाटर के थ्रू आ रही है। कहां पर आ रही है? हमारे किसके पास? फिश के माउथ में आई। थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर्स द वाटर। नाउ जैसे ही वो गिल्स के कांटेक्ट में आ गए, किसके कांटेक्ट में? गिल्स के कांटेक्ट में। तो गिल्स के कांटेक्ट में आते ही बच्चों, गिल्स के पास में भी ब्लड वेसल्स हैं, गिल्स के पास में भी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड में तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, ब्लड ने कंप्लीट बॉडी सेल तक ऑक्सीजन को क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। और वहां से किसको ट्रांसपोर्ट करके ले आई? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके ले आई। किसको ट्रांसपोर्ट करके ले आई? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके ले। ऑक्सीजन आ रही है माउथ के थ्रू, या हम बोले कि वाटर में डिसॉल्व्ड है उसके थ्रू एंटर हो रही है। फिर किस में जा रही है? वो
गिल्स में जा रही है। गिल्स में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन तो ब्लड वेसल्स में आ गई और ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो गई, और जो बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो वापस ब्लड के थ्रू गिल्स में आ गई, और गिल्स में आते ही क्या हो गया? वो कहां पर? गिल्स में आते ही वो बाहर की तरफ रिलीज आउट हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन अंदर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन नाम आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज डिफ्यूजन? अगर हम बात करें डिफ्यूजन प्रोसेस की, देन व्हाट इज डिफ्यूजन? सो स्टूडेंट्स एक बार इधर देखिए, डिफ्यूजन, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। वाटर में क्या डिसॉल्व्ड है? ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। दैट मीन्स वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है। वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है स्टूडेंट्स? ज्यादा है। दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं? वाटर हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन गिल्स की बात करें अगर हम, gills has blood supplies and blood are transported from the all body parts. That means from all the body parts blood अपने साथ क्या लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा। ऑक्सीजन लाएगा क्या? नहीं लाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे गिल्स में कैसा है? कम है। कैसा है? कम है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन द वाटर in comparison to the concentration of oxygen in blood vessels which are present in gills. So gills में जो blood vessels हैं, oxygen concentration low है। diffusion क्या है? This is the process of transportation of molecules. So process है molecules के transportation की। This is the process of transportation of molecules from their higher concentration to the lower concentration. From their higher concentration to the lower concentration. क्या points clear है my dear student? What is diffusion? Diffusion clear? So oxygen diffusion process से water से कहां पर आ गई? ब्लड वेसल्स में आ गई, गिल्स के थ्रू। अब जो ब्लड वेसल्स आ रही है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही है कंप्लीट बॉडी पार्ट से, कंप्लीट बॉडी के सेल से। वहां पर क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन रिच हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो गया। अगर हम बात करें वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। दैट मीन्स वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। क्या पॉइंट्स क्लियर है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, थ्रू डिफ्यूजन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो गिल्स के थ्रू जो वाटर जाएगा उसमें क्या जाएगा? गिल्स के थ्रू जो वाटर जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज क्लियर। Movement from higher concentration to lower concentration. The concentration of oxygen is more in water as compared to the blood. So oxygen enters the blood. वो किस में एंटर हो गए? ब्लड में एंटर हो गए। सेम देखें, the concentration of carbon dioxide is more in blood as compared to the water. So carbon dioxide enters the water. हमें इसका रीजन भी पता चल गया क्यों हमारे एनवायरनमेंट या वाटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है। बिकॉज जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट से लेकर आ रहा है। ब्लड लेकर आएगा तो ब्लड बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, न कि ऑक्सीजन आ रही है। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, न कि ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स दी वाटर, वाटर में एंटर हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम हमारी बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हैं उन सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होगा? टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ऑब्वियसली हम एयर से क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे। एयर से हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन। मीन्स प्रोसेस डिफ्यूजन ही हो रही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही एक्सचेंज हो रहा है।
जैसे इसमें ज्यादा है, एयर में कम है ऑक्सीजन लेवल, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, इसमें ज्यादा है, इसमें CO2 लेवल कम है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में। दैट मीन्स हम गिल्स एंड वाटर की बात करें, अगर गिल्स एंड ब्लड वेसल्स की या वाटर एंड ब्लड वेसल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हो चाहे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो, गेशियस एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, विच प्रोसेस इज पार्टिसिपेटिंग इन द गेशियस एक्सचेंज, डिफ्यूजन इज पार्टिसिपेटिंग इन द gaseous exchange in breathing। सो ब्रीदिंग के टाइम पर डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दीज ऑर्गन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट, न्यूट्रिशन में देखा एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज सपोज अगर ये सरफेस एरिया हम यूज कर रहे हैं, इसको देखो आप, ये कितना एरिया निकलेगा, सपोज 30 सेंटीमीटर है, बट यहां पर अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, जस्ट लाइक हमने विलाई बनाए थे, तो क्या आप यहां से इसको देखो कि ये कितना है, तो क्या इंक्रीज हो गया। तो हमें सरफेस एरिया क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के, एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है, क्या बलून लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, एयर सेक्स कहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एयर सेक्स। सो दीज ऑर्गन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ऑक्सीजन आई, लंग्स में गई, कहां पर गई, ऑक्सीजन लंग्स में गई, एंड लंग्स से CO2 जो है वो बाहर की तरफ चली गई। CO2 कहां चली गई, बाहर की तरफ चली गई। बट दीज स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस्ड विद इन दी बॉडी, सो बॉडी में प्रेजेंट है और सिस्टम से अटैच्ड है। दैट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट सिस्टम इज व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर इन अ स्पेशल सिस्टम called as respiratory system, called as what my dear student, respiratory system। so respiratory system consist of, अब respiratory system की बात आ गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, इनहेल लेंगे, मतलब दैट पैसेज की स्टार्टिंग एंटर ऑफ एयर इन आवर बॉडी। एंट्री कहां से मिलेगी, नॉस्ट्रिल से मिल रही, कहां से, नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल के पीछे क्या नेजल फेरिंग्स होता है माय डियर स्टूडेंट, नेजल फेरिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज आएगा, उसके बाद फेरिंग्स आएगा, क्या आएगा, नेजल पैसेज आएगा, आफ्टर दैट फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के बाद हमने देखा विंड पाइप, विंड पाइप की स्टार्टिंग पर क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जिससे हम बोल सकते हैं। सो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स इज व्हाट, लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स। विंड पाइप जस्ट लाइक फूड पाइप थी वैसे ही विंड पाइप है, विंड पाइप को हमने कहा है ट्रेकिया, विंड पाइप को हमने क्या कहा है स्टूडेंट, दैट इज ट्रेकिया। आफ्टर दैट ट्रेकिया इज विंड पाइप। ट्रेकिया दो पार्ट में कन्वर्ट हो रही, जैसे ही ट्रेकिया चेस्ट तक आई, चेस्ट तक आते ही वो दो पार्ट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। उन दो पार्ट्स को बोला है ब्रोंकाई, उन्हें क्या बोला है हमने, ब्रोंकाई। वो डिविजन जो है ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप दैट इज ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई भी और ज्यादा ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है, वेरियस ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई इन द लंग्स दैट इज ब्रोंकियोल्स, दैट इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट, दैट इज ब्रोंकियोल्स। सो वेरियस ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई दैट इज ब्रोंकियोल्स। आफ्टर दैट हम सिर्फ और सिर्फ नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स की अगर बात करें, जूम स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल क्या कर रहे हैं, ओपनिंग है, एंट्री है, ओपनिंग ऑफ द नोज, दैट मीन्स यहां से एंट्री हो रही है, यहां से क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, किसकी, एयर की, ऑक्सीजन की। नॉस्ट्रिल्स के बाद में हम देखें तो नेजल पैसेज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, नेजल पैसेज प्रेजेंट है। एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, वो क्या करेंगी, नॉस्ट्रिल से पास करेंगी इनसाइड द पैसेज, पैसेज में। अब उस पैसेज में क्या है, उस पैसेज में क्या है ऐसा,
नेजल पैसेज बहुत ही हेल्पफुल है, उसमें वेरियस हेयर्स प्रेजेंट हैं। वो हेयर्स क्या काम कर रहे हैं स्टूडेंट? फाइन हेयर्स प्रेजेंट है, थिन हेयर, फाइन हेयर। वो क्या करेंगे? माइक्रोब्स को एयर के थ्रू एंट्री से क्या करेंगे? रोकेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को रोकेंगे, माइक्रोब्स को रोकेंगे। सो जब नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है वो ट्रांसफर हो रही है, एयर जो जा रही है, गेट फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स, तो ये हेयर क्या करेंगे? उस एयर को फिल्टर करने का काम करेंगे। सो दिस हेयर्स फिल्टर दी एयर एंड एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म। एयर कैसी हो जाएगी? मॉइस्ट एंड वार्म हो जाएगी। मॉइस्ट एंड वार्म इसलिए भी हो रही है बिकॉज इनमें म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहा है? म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। क्या प्रेजेंट है? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। दैट मीन्स वो सिक्रीशन किसका करेंगी? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस टेक प्लेस। सिक्रीशन किसका होगा? म्यूकस का। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी। और म्यूकस ही क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को अपने साथ में स्टिक कर लेगा। सो दे सिक्रेट म्यूकस विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, जो कि डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेगा? म्यूकस ट्रैप कर लेगा। सच लाइक डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस ने ट्रैप कर लिया। ओके, सो द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स, अगर ट्रैक्ट की बात करें, ट्रैक्ट मींस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दैट इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इंक्लूड्स व्हाट? नॉस्ट्रिल्स, pharynx, larynx. Larynx is voice box. After that, trachea. Trachea is windpipe. After that, the trachea has rings, cartilage, which ensure. So my dear student, ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया में रिंग्स प्रेजेंट है which ensure that the air passage does not collapse. For example, अगर हम कहीं पर हम स्ट्रॉ से क्या कर रहे हैं? विंड पाइप। पाइप मीन्स आप एक स्ट्रॉ, जस्ट लाइक आप जूस शॉप पर जाते हैं तो आप वहां पे जूस पीने के लिए स्ट्रॉ जो है वो परचेज करते हैं। ओके, सो स्ट्रॉ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो स्ट्रॉ को हम यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉ से जब हम एयर सक कर रहे हैं, एयर आ रही है, पास हो रही है, तो क्या वो कोलैप्स हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है? कुछ भी हो सकता है उसमें। अगर ऐसा हो गया तो क्या ऑक्सीजन का पैसेज ब्लॉक हो जाएगा? ऑक्सीजन का पैसेज क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्या हमें ऑक्सीजन का पैसेज ब्लॉक करना है? क्या हमें ऑक्सीजन का पैसेज ब्लॉक नहीं करना है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना है? जब हमें ऑक्सीजन का पैसेज ब्लॉक नहीं करना, तो ट्रेकिया में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। रिंग्स प्रेजेंट है, कार्टिलेजिस रिंग्स है। कैसी है? कार्टिलेजिस। हम उन्हें सी रिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? शॉर्ट फॉर्म में सी रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। वो क्या करेंगे? यू कैन सी दैट टाइप ऑफ रिंग्स। ये रिंग्स क्या कर रही हैं? कोलैप्सिंग से उसको क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेगी, सो दैट ट्रेकिया जो है वो कोलैप्स ना हो सके। ओके, एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में आया, टू पार्ट में डिवाइड हुआ। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इज द ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। ब्रोंकाई और ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, दैट इज ब्रोंकियल्स। क्या है वो? ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स फाइनली कहाँ जा रहे हैं? जो स्पेशल स्ट्रक्चर हमने कही स्टूडेंट, वहां पर जा रहे हैं। दैट मीन्स एल्वियोलाई पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एल्वियोलाई। स्मॉल बलून लाइक एयर सेक्स। सो लंग्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है। लंग्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां पर प्रेजेंट है, हम इधर देखें, आप इधर देखिए स्टूडेंट, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद में विंड पाइप। विंड पाइप से होते हुए क्या हमारी चेस्ट कैविटी में पहुंच गए हम। दो पार्ट में डिवाइडेड हुई, क्या? ब्रोंकाई, फिर वेरियस ब्रांचेस है ब्रोंकियल्स। दैट मीन्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है लंग्स। क्या ये कह सकते हैं? किस में प्रेजेंट है? लंग्स। चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। चेस्ट कैविटी के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट है? एक स्ट्रक्चर, दैट इज डायफ्राम। कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? डायफ्राम, जो चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी को क्या करेगा? सेपरेट करके रखेगा। सो डायफ्राम प्रेजेंट है। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी, चेस्ट में लोकेटेड हैं क्या? लंग्स। सो लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और किससे? नीचे की तरफ प्रेजेंट है डायफ्राम। क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम।
When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. As a result, chest cavity becomes larger. Because of this, air is sucked into the lungs and filled with the expanded alveoli. For example, student, अगर हम बात करें breathing की process कैसी हो रही है, breathe in and breathe out की अगर हम बात करें, तो एक बार इधर ध्यान से सुनना. breathe in and breathe out के टाइम पर ड्यूरेशन में जैसे ही आपने ब्रीद इन किया तो ब्रीद इन मीन्स एयर को आपकी बॉडी में जाना है, एयर को आपकी बॉडी में जाना है. एयर बॉडी में जाएगी तो बॉडी में कैविटी इंक्रीज तो होनी चाहिए, मतलब स्पेस तो होना चाहिए एयर को फिल होने के लिए. हम बलून में एयर फिल करते हैं, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? अपना साइज इंक्रीज करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सेम वैसे ही लंग्स में एयर जा रही है तो लंग्स अपना क्या करेंगे? लंग्स अपना एरिया इंक्रीज करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. तो वो स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? थोरेसिक कैविटी में प्रोवाइड होगा. लंग्स जो है वो रिब्स से क्या है, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ रिब्स प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट देखें नीचे की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट है. तो जैसे ही लंग्स ने क्या किया, लंग्स में एयर आनी है, जैसे ही लंग्स में क्या आनी है, एयर आनी है, डायफ्राम फ्लैट हो गया. जो डायफ्राम यू था, यू कैन सी डायफ्राम यू था, वो फ्लैट हो गया. डायफ्राम फ्लैट हो गया. फ्लैट होते ही क्या, लंग्स एक्सपांड हो गए. लंग्स क्या हो गए? एक्सपांड हो गए. लंग्स के एक्सपांड होते हैं, जो रिब्स हैं वो रिब्स भी क्या हो गई, वो रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई, वो भी क्या हो गई, लिफ्ट हो गई. और डायफ्राम जो था वो कैसा हो गया, वो डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया. दैट मीन्स थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. सो स्टूडेंट्स, क्या हम एयर को इजीली इंसर्ट करा सकते हैं? क्या एयर को हम इजीली इंसर्ट करा सकते हैं? दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपांडेड एल्वियोलाइज. एल्वियोलाई में फिल हो जाएगी, उसको भी एक्सपांड कर देगी. बट व्हाट अबाउट द ब्रीद आउट? जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, जब एयर को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो क्या डायफ्राम दोबारा डोम शेप हो सकता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है स्टूडेंट? सो डायफ्राम वापस फ्लैट से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, बिकॉज अब कैविटी को कम करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, क्योंकि एयर तो बाहर जा रही है. बलून में से आप क्या कर दो, बलून को आप छोड़ दो, एयर जैसे रिलीज होगी क्या वो वापस से डिक्रीज हो जाएगा, उसका एरिया, उसका साइज, उसका वॉल्यूम. सो माय डियर स्टूडेंट, हमने इसमें क्या देखा, जो फ्लैट हुआ था डायफ्राम वो डोम शेप, अपने पुराने शेप में आ गया, और जो रिब्स लिफ्ट हुई थी वो रिब्स भी अपने पुराने शेप में आ जाएंगी. सो स्टूडेंट, हमने क्या कहा, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम. एज अ रिजल्ट चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर. व्हेन द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, then because of this air is sucked into the lungs and filled the expanded alveoli. So हम अगर ओनली एल्वियोलाई एंड इसकी बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, रिब्स प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है. सो ब्रोंकाई ब्रांचेस ऑफ पाइप, वो वेरियस ब्रांचेस में ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गई, उसकी भी ब्रांचेस. एल्वियोलाई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई. फाइनल जो बलून एयर सैक है दैट इज एल्वियोलाई. आफ्टर दैट अगर हम देखें, एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स. एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय what? Alveoli is surrounded by blood vessels. So the thin walls of alveoli are closely surrounded by a network of blood capillaries. Blood capillaries के network से surrounded है. Thin blood vessels, that means आपके alveoli and blood vessels में gaseous exchange होगा by diffusion, through diffusion. So let us see how exchange of gases take place. So हम बात करें student, during breathing oxygen enters the lungs and then into the alveoli. वो ऑक्सीजन एंटर हुई, लंग्स में एंटर हुई और देन एल्वियोलाई में एंटर हुई. कहां पर एंटर हुई, वो एल्वियोलाई में एंटर हुई, लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई में. आफ्टर दैट ये जो एल्वियोलाई है आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज विच कंटेन ब्लड. वो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है जिनमें ब्लड कंटेंट ज्यादा है. जूम स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो एल्वियोलाई, बॉडी सेल्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज. सो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आई, अगर हम देखें ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, एल्वियोलाई में आ रही है. कंसंट्रेशन ज्यादा, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई, एल्वियोलाई
एल्वियोलाई में कम, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स प्रोसेस इज डिफ्यूजन. प्रोसेस इज व्हाट? डिफ्यूजन. सो एल्वियोलाई में क्या हो रहा है स्टूडेंट? ब्लड में तो क्या आ रहा है? ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो ब्लड अपने साथ किसे लेकर आ रहा है? ब्लड अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है. सबसे पहले ब्लड अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है. और कैसे लेकर आएगा? ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा. कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा. दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं ऑक्सीजन ब्लड में आ गई. ओके, गैसियस एक्सचेंज से ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है. तो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट हो रही है. जो रेड ब्लड सेल्स है स्टूडेंट, वो रेड ब्लड सेल्स क्या कर रही है? वो रेड ब्लड सेल्स ही अपने साथ किसको लेकर आ रही हैं? अपने साथ लेकर आ रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और अपने साथ लेके जाएंगी ऑक्सीजन को. सो द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ द ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज. एब्जॉर्ब किसने किया? जो ब्लड ने एब्जॉर्ब किया. बेसिकली वो ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स ने एब्जॉर्ब किया. किसने एब्जॉर्ब किया? इन रेड ब्लड सेल्स ने एब्जॉर्ब किया. आरबीसीज क्या कर रही हैं? उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही हैं. आरबीसी में भी प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन. सो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब कर रहा है. कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब कर रहा है. क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? आफ्टर दैट हम देखें, दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. अब ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कंप्लीट बॉडी में क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी. ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के वेरियस सेल्स में, वेरियस पार्ट्स में सप्लाई होगी. आफ्टर दैट अगर हम देखें, अब क्या हो रहा है? अब जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है. एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इज टेकन अप बाय हीमोग्लोबिन एंड इज रिलीज्ड इनटू द एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन. दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही कहां आ रही है? एल्वियोलाई में रिलीज हो रही है. सो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट से ली और हीमोग्लोबिन ने एल्वियोलाई में डाला. एल्वियोलाई के थ्रू कहां रिलीज हो गई? वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट रिलीज हो गई. कहां रिलीज हो गई? वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट रिलीज हो गई. दिस CO2 गोज आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर. जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो बाहर रिलीज हो जाएगी. This is the structure of alveoli and gaseous exchange. Hemoglobin helps in exchange of gases. Hemoglobin क्या है स्टूडेंट? आरबीसी, हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल जो रेड है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है, वो किस लिए? बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ पिगमेंट present. It is a pigment with a globin chain, with a protein. So pigment and protein है. Hemoglobin helps in the exchange of gases between the alveoli and the surrounding tissues. So hemoglobin is also called as respiratory pigment. It is also called as respiratory pigment. So during the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. That means जैसे ही क्या हो रहा है? During the breathing cycle, air is taken in and let out. इस टाइम पीरियड में क्या होगा? Lungs always contain a residual volume. ऐसा नहीं है lungs पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कंप्लीटली, नहीं. तो क्या होगा? कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होगा. सो दैट रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड. क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? सो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? हमने आज के लेक्चर में देखा स्टूडेंट कि किस तरह से रेस्पिरेशन जो है उसमें ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है. सो हम एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात करें स्टूडेंट, सो ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है ये हमने आज के लेक्चर में देखा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.